हेलो दोस्तों। अगर इस दुनिया में रैट नहीं रहा तो क्या हो सकता है, आपको भी नहीं पता। तो देखेंगे आज इसके बारे में, हम गंभीर में जाएंगे और देखेंगे क्या क्या हो सकता है। एग्जैक्टली बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन चलो शुरू करते हैं ज्ञान देना। आ जाओ। बेसिकली अगर आप लोगों के साथ डिस्कस करोगे तो वो लोग खुश होंगे कि अगर इस दुनिया में चूहा नहीं रहेगा ना तो अच्छा ही होगा, लेकिन इसके बाद जो हो सकता है आप वो सोच भी नहीं सकते। तो आ जाओ बताते हैं क्या क्या हो सकता है। रैट्स के बिना इस वर्ल्ड में रिसर्च एंड ट्रीटमेंट में एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वास्तव है ये कि रैट्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रीटमेंट एंड रिसर्च इंडस्ट्री में। फाउंडेशन फॉर बायोमेडिकल रिसर्च के अनुसार हर लैब में 95% चूहा रहता है एक्सपेरिमेंट के लिए। न्यू कैंसर का मेडिसिन से लेकर डाइटरी सप्लीमेंट्स लेकर हम चूहे का हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर रिसर्च और ट्रीटमेंट जारी है। ट्रीटमेंट रिसर्च साइड पे हम रैट के ऊपर इतना डिपेंडेंट क्यों हैं, आ जाओ बताते हैं। पहला रीज़न ये है कि रैट इंसान के साथ बहुत ही क्लोजली रिजेंबल करता है, और दूसरी रीज़न ये है कि साइंटिस्ट के मत में इंसान के साथ रैट्स का बहुत सादृश्य है, मतलब बहुत मिल है। और वो क्या क्या मिल है, जैसे जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सिर्फ यही रीज़न नहीं है, साइंटिस्ट ने चूहे को रिसर्च करके उनका ब्रीड बनाने में सफल हुआ है, और तो चूहे का जेनेटिकली चेंजिंग होता है, इसीलिए चूहे को हम ट्रांसजेनिक रैट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा टाइप का रैट है जो जीन कैरी करता है और बहुत सारे लोगों का डिजीज़ के लिए कारण भी है। समझ रहे हो? रिसर्चर्स की सुविधा की बात को मानकर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट लोग चूहे का बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चूहा स्मॉल होता है, 2 से 3 साल जीता है और हाउसली इफेक्टिव है, मतलब घर घर में मिल जाता है, ऐसा कोई कॉस्ट नहीं लगता है। अब अगर वर्ल्ड में चूहा नहीं रहेगा ना तो कुछ टाइप का डिजीज़ पूरे तरीके से चला जाएगा, क्योंकि अब यही चूहा वो सब डिजीज़ का संक्रमण करता है। अब जो चूहा इनमें से बहुत सारा स्पेसिफिक एंड वायरस और बैक्टीरिया को लेकर छड़ाने का काम करता है, उनमें से बहुत सारा डिजीज़ बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है। अब हम इसमें हंटा वायरस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जिस देश में लगभग चूहा कम रहेगा उस देश में लगभग हंटा वायरस की इफेक्ट भी कम ही होगा। अब हंटा वायरस ना चूहे के बिस्तर माध्यम से लोगों के देह में छड़ाता है। ये एक्सप्लेन बहुत इजी है, जैसे चूहा नहीं तो ड्रॉपिंग्स नहीं, और ड्रॉपिंग्स नहीं तो हंटा वायरस नहीं, और अगर हंटा वायरस नहीं तो डिजीज़ नहीं। लेकिन आपको ये बात तो पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ कि वायरस बहुत ही अडेप्टेबल पैथोजेंस है, जो अगर एक माध्यम से नहीं छड़ा पाया ना तो खुद को चेंज कर कर अब दूसरे माध्यम में आ जाता है और संक्रमण करता है। तो फिर शायद आप मेरी बात समझे नहीं। हम लोग अब तक सोच रहे थे कि अगर चूहा नहीं रहेगा तो उसके माध्यम से, हंटर वायरस के माध्यम से जो डिजीज़ होता है बड़ा बड़ा वो होगा नहीं, लेकिन अब वायरस का थोड़ा मेथड अलग सा है। वो अगर उस माध्यम से नहीं जा पाया ना तो खुद का चेंजिंग करके अब ये दूसरे माध्यम से सबको संक्रमित करने का कोशिश करेगा। तो चूहा नहीं तो किसी और जीव के द्वारा करने का कोशिश करेगा, मतलब वो खुद वाहक बन जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसे ही हुआ कि चूहा नहीं रहा पूरे दुनिया में तो डिजीज़ होगा, हम ऐसे आशा करते हैं, लेकिन जितना होता था उससे बहुत ही कम होगा। फिर से मेरी वही बात, अगर इस दुनिया में एक भी चूहा नहीं रहा, मतलब सब चूहा एलिमिनेट हो जाए, तो और भी क्या हो सकता है। जैसे मान लो जो चूहा का खाना है वो खाना बहुत से ज़्यादा परिमाण में बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि चूहा इस दुनिया में होगा ही नहीं। और जो चूहा जिसका खाना है, मान लो कि चूहा का खाना है सांप, तो चूहा नहीं रहेगा तो सांप भी मर जाएंगे। तो फिर ऐसे करोगे तो इन्वायरमेंट नहीं रहेगा अच्छे से और इकोसिस्टम डिसबैलेंस होगा। और तो और चूहा हमारे मदद करता है पेड़ पौधा होने में। जैसे चूहा बहुत सारे बीज को ऐसे ही खा लेता है और वो बीज पेट से फट जाने के बाद वो पेड़ पौधा हो जाता है। तो फिर अगर चूहा नहीं रहेगा तो ऐसे अनइंटरप्टेड पेड़ होगा भी नहीं, तो फिर ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आप समझ सकते हो कि अगर चूहा नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है देश में। समझ रहे हो? बवाल मच जाएगा। अब यही था कुछ मेजर प्रॉब्लम, अगर चूहा नहीं रहेगा तो क्या क्या हो सकता है। तो बहुत हुआ, अब सब्सक्राइब बटन को चूहा समझो और पकड़ के ले चले जाओ। मुझे नहीं पता, बस दब जाना चाहिए। स्प्रेड लव, बाय बाय।